सभी को नमस्कार। मैं सुमित, पेन साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोथेरेपिस्ट, फाइब्रो स्पेशलिस्ट आप बोल सकते हैं। ठीक है, आज का जो ये वीडियो है इसमें आपके साथ मैं ट्रेनिंग का कुछ पार्ट शेयर करूंगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कि फाइब्रो कैसे ठीक होता है। ठीक है, और कंटिन्यू इस पे रिसर्च होती जा रही है 2018 से, और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज, साइंस, मेडिसिन बहुत कुछ ऐड हो गया है। तो आपको इस चैनल के माध्यम से अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। फाइब्रो पेन संबंधी आपको कोई बीमारी है, स्ट्रेस इलनेस की आपको बीमारी है, तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब आज सबसे पहले बात करते हैं कि सर फाइब्रो ब्रेन से हो रहा है क्या, ब्रेन की प्रॉब्लम है क्या, बॉडी में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी साइंस क्लियर करते हैं। सबसे पावरफुल जो ऑर्गन है पूरी बॉडी में वो हमारा ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन है वो, हाँ, मेटाबॉलिज्म है, हमारा बॉडी टेम्परेचर, डाइजेशन, इम्यून सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, ये सब कुछ, मसल टेंस है या कैसे है, ये सब कुछ ब्रेन है वो मैनेज करता है। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन है वो हर एक फाइबर से कनेक्टेड है पूरी बॉडी में। ठीक है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्या करती है, न्यूरल पाथवे क्रिएट करती है ब्रेन में। ठीक है, न्यूरल पाथवे आर रेस्पॉन्सिबल टू जनरेट सीवियर सिम्टम्स। अगर स्ट्रेस की वजह से न्यूरल पाथवे जनरेट हो जाते हैं तो वो सीवियर सिम्टम्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसके पीछे। इन न्यूरल सर्किट, न्यूरल पाथवेज की वजह से बॉडी में वो सीवियर सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, आपको पेन होगा। अच्छा, पेन की बात करें तो पेन घूम सकता है, एक जगह भी रह सकता है। ठीक है, पेन का लेवल अलग अलग होता है पेशेंटों में। किसी का पेन का लेवल 2 है, किसी का 4 पे है, किसी का 8, 9, 10, 10/10 भी जा रहा है। ठीक है, और पेन के सेंसेशन की बात करें, आज आपको एग्जांपल देके सिखाता हूँ। जैसे यहाँ मैंने पिंच किया, ठीक है, तो अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिग्नल गया और ब्रेन को सिग्नल मिला कि यहाँ कुछ प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो जितना यहाँ पे फॉल्स जो एक्यूरेट सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, ब्रेन को कि यहाँ पे इतना प्रेशर है या इतना इंजरी हुआ है, उतना ब्रेन क्या है, रिवर्स में पेन डाल रहा है। अब वो पेन का सेंसेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बर्निंग हो सकता है, स्टैबिंग हो सकता है, चुभ रहा है, इलेक्ट्रिक सेंसेशन हो सकता है, टाइट लग रहा है, फटने जैसा लग रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो हुई जब नॉर्मल कंडीशन है। फाइब्रो के केस में क्या हो रहा है, इंजरी है ही नहीं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, उसके बाद भी पेन हो रहे हैं। ठीक है, शोल्डर में हो रहा है, कहीं किसी के लेग्स में हो रहा है, किसी के बट में हो रहा है ना, किसी के पेल्विक में हो रहा है, किसी के टेल बोन में हो रहा है, किसी के बैक में हो रहा है, अपर बैक में हो रहा है, सर्वाइकल में हो रहा है। ठीक है, लिम्स में हो रहा है, हेडेक, माइग्रेन हो रहा है। ठीक है, थकान है। तो हम ये देखते हैं ये क्यों हो रहा है जब पैथोलॉजिकल इश्यू ही नहीं है। ये इसलिए हो रहा है कि जब ब्रेन है वो स्ट्रेस में आ जाता है, फियर और स्ट्रेस में आ जाता है, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि बॉडी से क्या सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर कोई स्ट्रेस में है, फियर में है, ठीक है, तो उसको एकदम से अगर कोई डॉग आता है तो भी उसको वो शेर दिखाई देता है। तो वहां क्या हुआ, स्ट्रेस की वजह से ब्रेन को मिसगाइड हुआ ब्रेन। ठीक है, सेम ऐसे ही हो इस केस में, फाइब्रो के केस में कैसे, कि इंजरी तो है ही नहीं बॉडी में, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और ब्रेन को स्ट्रेस की वजह से फॉल्स सिग्नल मिल रहा है। जो स्ट्रेस की वजह से न्यूरल पाथवे, न्यूरल सर्किट बन गए हैं, उनकी वजह से फॉल्स सिग्नल मिल रहा है कि हाथ में टिश्यू डैमेज है, इंजरी है, या शोल्डर में है, टेल बोन में, पेल्विक में, लिम्स में ना, जहां भी पेन डेवलप हो रहा है कि यहाँ इतना इंजरी है, इतना टिश्यू डैमेज है, और जितनी फॉल्स इंफॉर्मेशन मिल रही है उतना ही वो ट्रू सिम्टम्स डाल रहे हैं। ठीक है, वो पेन जनरेट कर रहा है, पेन का लेवल जनरेट कर रहा है कि 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 10 नंबर पे। ठीक है, और पेन का सेंसेशन जनरेट कर रहा है कि चुभ रहा है, टाइट लग रहा है, फटने जैसा लग रहा है, इलेक्ट्रिक लग रहा है ना, बर्निंग लग रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। ठीक है, ट्रेनिंग का जो हिस्सा है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। ठीक है, वीडियो आप पूरा देखिए लास्ट तक। ठीक है, आराम से रिलैक्स होके। अर्ली जो चाइल्डहुड में स्ट्रेस रहती है वो ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाती है। ठीक है, लेटर सिमिलर जो स्ट्रेसफुल रहती है वो मोर रिएक्ट करता है ब्रेन उस पर। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको समझना है। ठीक है, शेम प्रोड्यूस होती है बच्चे में। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, कंपैरिजन स्टार्ट होता है कि आप तो आप अच्छा खाना नहीं खाते, वो लड़का इतना अच्छा खा लेता है, आप नहीं खाते, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, आप खेलने में अच्छे नहीं हो, तो उसमें शेम डेवलप होती है कि यार मैं इस चीज के लायक नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्थ इट। ठीक है, तो उसमें शेम प्रोड्यूस हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइब्रो है तो हमें क्या करना है, ट्रूली एक्सपीरियंस करना है, सेल्फ कंपेशन, काइंड काइंड रहना है खुद के तरफ, है ना। जनरली क्या होता है कि जब फाइब्रो हो गया तो सेल्फ क्रिटिसाइज करना, गिल्ट फील करना, एंगर, फ्रस्ट्रेट, चिड़चिड़ापन, ये शुरू हो जाता है। और जबकि फाइब्रो ट्रीट करना है तो अपोजिट रहना है हमें, ना, कोशिश करनी है, धीरे धीरे टॉलरेंस बिल्ड करनी है। ठीक है, जितना डीप लेवल पे हम खुद के प्रति लव, खुद के प्रति हम काइंड रहेंगे, उतना ही डीप लेवल पे जो रिकवरी है वो पॉसिबल है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि ब्रेन से सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, फील तो बॉडी में हो रहे हैं, मल्टीपल जगह हो रहे हैं, लेकिन ब्रेन से सिम्टम्स आ रहे हैं, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, टेक कंट्रोल ऑफ योर एंजाइटी एंड डिप्रेशन। वो कैसे कंट्रोल करना है वो मैं आपको सेशन में बता दूंगा। ये बहुत जरूरी है कि खुद की एंजाइटी, डिप्रेशन पे हमें
काबू पाना है, ठीक है। खुद की लाइफ में चेंजेस करने, मेक चेंजेस इन योर लाइफ, पर्सनल गोल सेट करो कि जो ट्रेनिंग है, जो सेशन बताए हैं सर ने, और उसमें जो ट्रेनिंग है उसको मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे अप्लाई करूं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आए, ठीक है। तो अपने गोल है वो उसके अकॉर्डिंग सेट करने, ठीक है। ब्लॉकेज कैसे, कौन से रिकवरी ब्लॉकेज है, कौन सी मेडिसिन है वो रिकवरी ब्लॉक करती है, ठीक है। वो सब आपको सेशन में मैं बता दूंगा, जो कि आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। खुद के साथ पूरे दिन में मैं ये कहूँगा कि एक छोटे बच्चे की तरह बात कीजिए, है ना, कुछ समय के लिए। पूरे दिन में 10 मिनट 15 मिनट खुद के लिए निकालिए और एक जैसे बच्चे की तरह बात कीजिए। उससे आपको ब्रेन का पैटर्न समझ में आएगा, ठीक है, जो कि बहुत बेनिफिशियल है ट्रीटमेंट में, ठीक है। ये सारे हम साइकोलॉजिकल लेवल पे अब बात कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस है तो इसी लेवल पे बात करनी है हमें, ठीक है। ऑटोमेटिक थॉट्स आएंगे, ठीक है, नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे। किस थॉट को लेट गो करना है और किसको ट्रेनिंग अप्लाई करनी है, किस पे काम करना है और किसको जाने देना है, वो सेशन में बता दूंगा। ये भी करना जरूरी है, ठीक है। ट्रीटमेंट इज हार्ड, ब्रेन ट्रेनिंग इज हार्ड। नहीं तो फाइब्रो इजीली होता है, न इजीली रिवर्स होता है, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता दूं ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। फाइब्रो मैराथन है ना, ये एक 100 मीटर रेस नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जब इजीली फाइब्रो डेवलप भी नहीं होता है ना, प्राइमिंग इवेंट आते हैं, अलार्म सेंसिटाइज होता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन उसके बाद में फाइनली ट्रिगर होते हैं फाइब्रो, ठीक है। न्यूरल पाथवे वो क्रिएट हो जाते हैं, न्यूरल सर्किट। तो रिवर्स भी कर सकते हैं हम, पुराने वाले न्यूरल पाथवे पर शिफ्ट करो या नए न्यूरल सर्किट, न्यूरल पाथवे क्रिएट करो, ठीक है। लोग लगभग कॉमन पैटर्न है कि विशफुल थिंकिंग की सर भगवान ठीक कर दीजिए हमें, प्लीज भगवान इस पेन से छुटकारा दिला दीजिए, इस पेन को ठीक कर दीजिए, जो कि होता नहीं है, ठीक है, कि काश ये पेन चला जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लिस्ट बनाइए ट्रिगर की, चाहे वो आपका मूवमेंट है, चाहे वो फूड है, चाहे वेदर है, चाहे वो लाइट है, चाहे वो आवाज है, ठीक है, चाहे वो मॉर्निंग है, चाहे इवनिंग है, ठीक है। जो भी आपके ट्रिगर पॉइंट है, उनकी थॉट्स हैं आपके इमोशन है, जिससे भी आपके सिम्टम्स ट्रिगर हो रहे हैं ना, उसकी एक लिस्ट बनानी है आपको, ठीक है। चाहे वो वेदर है, ठंड का है, मौसम में ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, गर्मी में आ रहे हैं, बारिश के मौसम में आ रहे हैं, ठीक है, वो आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है। स्ट्रांग रहना है, करेज रखना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि यस आई कैन ट्रीट दिस, ठीक है, मैं इस पेन को ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। कॉन्फिडेंस है वो, करेज रखना है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, जब फाइब्रो की ये जो साइंस नहीं पता होती तब क्या करते हैं, बाहर जाते हैं तो कहीं भी आउटसाइड वो निकलेंगे तो अपनी एक्टिविटीज लिमिट रखेंगे कि अगर पेन नहीं बढ़ जाए, कोई सिम्टम्स नहीं बढ़ जाए ना, और उस पर क्लोज अटेंशन देंगे। इससे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती है, ठीक है, ये भी समझना जरूरी है। पास्ट पे वर्क करना है हील करने के लिए, और पास्ट पे कैसे वर्क करना है, कैसे हील होगा, ये मैं आपको सारा सेशन में बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको घर बैठे इस ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी पेन ट्रीटमेंट के द्वारा मैंने आपको घर बैठे बहुत अच्छी जानकारी मैं फाइब्रो की आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। नमस्कार।